फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो एक सफेद खाली कमरे में होता है। कमरे में ना दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की। जब वो एक दीवार के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद वो उसे छूता है और दबा देता है। अचानक से पूरे कमरे में नन्हे फरिश्ते बाहर निकल आते हैं। कुछ देर रहने के बाद फिर वो वापस अंदर चले जाते हैं। जाते जाते वो दीवार पर अजीब तरह के बटन छोड़ जाते हैं और फिर वो आदमी अपनी उंगली को सूंघने लग जाता है जिससे उसने वो बटन दबाया था। उंगली को सूंघने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो मदद के लिए पुकारता है, कोई है, लेकिन उसके चिल्लाने से कोई भी मदद नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो सभी बटन को एक एक करके दबाने का सोचता है, लेकिन हर बार बटन दबाने से एक नई चीज दीवार के अंदर से निकलती है। कहीं बड़ा सा फूलदान तो कहीं छोटा सा टूथब्रश। और अगर एक ही बटन को बार बार दबाए तो एक ही चीज बार बार बाहर निकलती है। बार बार दबाने से उसे बहुत सारे चॉपस्टिक्स मिलते हैं, लेकिन उसके बगल वाले बटन को दबाने से एक छोटी सी ट्रॉली उसके पैर में आकर लगती है। दर्द के मारे वो चीख उठता है। फिर गुस्से में आकर वो एक और बटन को दबा देता है, लेकिन वो बटन एक बच्चे का पिछवाड़ा लेकर उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है। कई घंटों के बाद वो कमरा कई तरह की चीजों से भर चुका था। थक हार के वो आदमी वोल को दीवार पर मरता है और गलती से एक बटन दब जाता है। तभी उसे सुशी नाम का एक फूड मिलता है। भूख से बेहाल लाचार आदमी खुश तो हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसे खाने को सोया सॉस नहीं है तो वो बटन को बार बार दबाने लगता है, इस उम्मीद में कि उसे सॉस मिलेगी। लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती है। जब उसे सॉस नहीं मिलती तो थक हार के वो बिना सॉस के ही सुशी खाने लगता है। और जब उसने सारी सुशी खा ली और फिर और सुशी के लिए बटन दबाता है तो इस बार आखिर में सोया सॉस की बोतल निकलती है। गुस्से में आकर वो बोतल को दूर फेंक देता है। इसके बाद उसे बटन से एक 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है उसे दीवार पर एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा था। इसे देखकर आदमी खुश होने लगता है और सोचता है यही रास्ता है। वो जैसे ही उस बटन को दबाता है उलटी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे जैसे गिनती खत्म होती है ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके करीब आकर आदमी के मुंह पर गैस छोड़ देता है। कई घंटों के बाद वो किताब का 5वां पाठ पढ़ चुका था। अब उसे 6ठा पाठ पढ़ना है। इसके लिए वो एक और बटन दबाता है, लेकिन 6वां पाठ ना आकर 7वां पाठ आ जाता है। गुस्से में वो फिर बटन दबाता है जिससे उसे 8वां और 9वां पाठ मिल जाता है, लेकिन 6वां पाठ अभी तक नहीं मिला था। तभी अचानक जब वो एक और बटन दबाता है तो उसके पीछे से एक दरवाजा खुल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगता है, बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन वो इस खुशी में ये भूल जाता है कि वो दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा था। वो जब एक बटन को दबाता है तो अचानक से एक अफ्रीकन एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में जाकर घुस जाता है। फिर जब उसने दूसरा बटन दबाया तो उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। काफी देर बाद वो उस सही बटन को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। अब उसे एहसास होता है कि उस बटन को होल्ड करके ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबोगरीब तरीके आजमाता है। कहीं वो पैर से दबाता है तो कहीं रस्सी से खींचता है, लेकिन उसके सारे तरीके फेल हो जाते हैं। आखिरकार वो एक फूलदान उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन फिर भी बटन ऊपर उठ जाता है। अब वो सोचता है शायद इस फूलदान के अंदर कुछ डालकर इसे भारी करना होगा। वो पहले उसमें पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि पानी सिर्फ उसके सिर पर ही गिर रहा था। अब वो उस फूलदान में बहुत सारी सुशी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था। फूलदान का मुंह छोटा होने से वो सुशी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो चॉपस्टिक्स की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। जैसे जैसे फूलदान का वजन कम होता है वो उसे उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वो फिर गलती से उस बटन को दबा देता है और दीवार से फिर वही आदिवासी निकल आता है। लेकिन इस बार आदिवासी फूलदान से टकरा जाता है, जिससे फूलदान 2 हिस्सों में बंट जाता है। आदमी ये देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कुछ देर बाद वो उस बटन को ढूंढ लेता है, लेकिन अब वो सुशी से उस बटन को दबाने की कोशिश करता है। फिर भी बटन ऊपर उठ जाता है। फिर वो टेप की मदद से उस बटन को दबाने लगता है, लेकिन उसकी ये तरकीब भी काम नहीं आती। अब वो कुछ टाइम के लिए सो जाता है और फिर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि वो गलत बटन था, लेकिन उसके गलत बटन दबाने से ऊपर से एक लंबी रस्सी लटकती हुई नीचे आती है। इससे आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ चुका था। वो बटन दबाता है और रस्सी को पकड़कर दरवाजे तक पहुंच जाता है। टाइम रहते वो अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहां एक और दरवाजा था। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। अब पहला वाला दरवाजा बंद होने से पहले
वो कमरे में वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में आकर वो दीवार पर लात मारता है और तभी कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में दिखाई देती है। आदमी समझ जाता है ये चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन पहले वाले दरवाजे की तरह ये चाबी भी गायब हो जाती है। अब आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजा खोलने की तरकीब ढूंढनी होगी, मगर सबसे पहले उसे वो बटन ढूंढना होगा जिससे चाबी बाहर आती है। लेकिन हमेशा की तरह वो इस बार भी उस बटन को भूल चुका था। जब वो दीवार पर लगे दूसरे बटन को दबाता है तो वहां से एक कुत्ता निकलकर उस आदमी पर भौंकने लगता है। फिर दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वो बटन को ना भूल जाए इसलिए वो अपनी उंगली की सीध से पीछे की तरफ जाता है और फर्श पर रखी हुई सुसी को उठाकर फिर से उसी बटन के पास आता है और सुसी को बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से बटन दबाता है तो वही कुत्ता बाहर आकर भौंकने लगता है और फिर बाद में वो सही बटन को ढूंढकर एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद लेकर झूलते हुए उन दोनों बटनों की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब उसकी नजर एक नीचे पड़े प्लेंजर पर पड़ती है जो कि वो किसी पुराने बटन से निकाला था। प्लेंजर देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि प्लेंजर की मदद से वो दीवार पर चिपकाकर उस बटन को दबा सकता है। काफी कोशिश के बाद उसको इस काम में आसानी होने लगी थी। इस बार वो रस्सी से झूलते हुए प्लेंजर की मदद से सही बटन को दबा देता है और प्लेंजर को पीछे धकेलता है, फिर चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे के बटन को दबाता है। रस्सी की मदद से वो दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसको एक और झटका लगता है, लेकिन वो ये था कि दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक था जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों के पासवर्ड की जरूरत थी। वो डर के कारण फिर से कमरे में चला जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसके पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लेंजर को उठाकर तेजी से दीवार पर मारता है। जैसे ही प्लेंजर दीवार से चिपकता है तो एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरा तभी उसके सिर पर 3 दिखाई देते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये तीनों नंबर उस दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, दरवाजे का टाइम लिमिटेड था, इसलिए वो जल्दी जल्दी हर बार एक एक अंदर जाकर उस ताले में नंबर डाल देता है। जैसे ही वो सारे नंबर डाल देता है वो ताला पूरी तरह से खुल जाता है, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो खुद को अंदर ही फंसा हुआ पाता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जगह कम होने से दरवाजा नहीं खुल पाता। अब वो गुस्से में नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। अब उसे वो पल याद आने लगते हैं जिनसे वो उस कमरे में अजीब दिखने वाले बटनों और खिलौनों से खेला करता था। उसे अब एहसास होने लगता है कि वो वहां कैद तो था, लेकिन कम से कम वहां उसके टाइम पास के लिए बहुत कुछ मौजूद था, पेट भरने के खाने से लेकर और भी बहुत कुछ। अचानक से सामने वाली दीवार से हल्की हल्की हवा महसूस होने लग जाती है। फिर वो उस दीवार को छूकर देखता है कि उसमें तो एक दरार हो चुकी है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दीवार नहीं बल्कि बाहर निकलने का एक छुपा दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। देखने में ये रास्ता हवा में लटका हुआ लगता है और ऐसा लग रहा था मानो उसे यहाँ से निकलने के लिए अनंत काल तक दौड़ते रहना होगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिर में जब वो दरवाजे को खोलता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। और जब ये कमरे में आता है तो अचानक से उसके बाल बड़े हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग हल्का फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक ही रहा था कि तभी वो दरवाजा जहां से वो अंदर घुसा था बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि ये कमरा भी पिछले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस कमरे में छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते सैकड़ों में मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर भी वो फरिश्ते थोड़ी ही देर के लिए कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वो फरिश्ते पहले की तरह वही वाले बटन छोड़ जाते हैं। अब ये आदमी यहाँ आकर हार मानने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से ऊपर से आती हुई अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। उसने यहाँ पर देखा कि इस वाले कमरे में ऊपर कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। लेकिन अब वो समझदारी से काम करता है। वो उन बटनों को बिना दबाए उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे जैसे वो उन बटनों को पकड़कर ऊपर चढ़ता है तो पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मर जाने तक। जितना वो ऊपर चढ़ रहा था उतने ही इन बटनों के दबने से पृथ्वी पर उतना ही दबाव हो रहा था। अब इसका असर प्रकृति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इंसानों और सभी तरह के जीवों पर पड़ने लग गया था, जैसे कि टोस्टर का चलना और इंसानों का चांद पर उतरना। आखिर में वो ऊपर तक पहुंचता है।
उसके बाल और दाढ़ी बढ़ चुकी थी। अब उसे यहाँ पर बटन के सहारे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो एक फरिश्ते की तरह हवा में उड़ने लगता है और उड़ते हुए वो ऊपर की तरफ जाने लगा। और तभी वो पिछले मिले दोनों कमरों से मिले अनुभवों को याद करने लगा और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता गया। उसने समझ लिया था कि अब बटन दबाने का काम उसे नहीं करना है, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ा निर्णय लेना है। और अब वो आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। इसके पीछे दीवार पर सभी महाद्वीपों का नक्शा बना होता है। वहीं उसके सामने वाली दीवार पर एक बड़ा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था। और इसी रहस्य के साथ ये कहानी खत्म होती है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में हाँ लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।